बहुत ही मोहब्बत के साथ उन्हें आवाज देने जा रहा हूँ इन अशार की तमीद के साथ कि 100 बार कदम चूम के दर बोल रहा है। वाह आशीष राही साहब, ये जी 100 बार कदम चूम के दर बोल रहा है। आए तो मुंह से मेरा घर बोल रहा है। क्या बात है। और हिलते हुए होंठों ने हर एक बात बता दी। खामोश वो बैठा है मगर बोल रहा है। क्या कहना है, क्या कहना, वाह वाह, इस्तकबाल बहुत कीजिएगा। अच्छी निजामत कर रहे हैं भाई, वाह। शुक्रिया शुक्रिया, आपकी दुआएं मोहब्बतें। इस्तकबाल करता हूँ जनाब आशीष राही साहब का कि वो आए और अपने रचनाओं से हमें नवाजें। इस्तकबाल इस्तकबाल। आपकी आवाज म्यूट है राही साहब, आवाज बोलिए, अपनी आवाज म्यूट है। हाँ जी, नमस्कार। मैं आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस महफिल में मुझे जगह दी गई और इस लायक समझा गया। सबसे पहले इसके लिए सबका बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और मैं अपनी छोटी सी कुछ कविताओं के साथ आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। तो पहला एक शेर आप लोगों के बीच में अर्ज करना चाहूँगा अपना। जी। हम बहुत कुछ बोल कर बेजार हो गए, हम बहुत कुछ बोल कर बेजार हो गए, वहीं वो दो शब्द लिखकर गुलजार हो गए। वाह बात है, क्या कहना है साहब, वाह 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 वाह। एक छोटी सी जो आज के हालात हैं, आज की स्थिति है, उसको देखते हुए मैंने एक मतला लिखा है, एक छोटी सी गजल नज्म कह सकते हैं, लिखी है 6 लाइनों में, थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। जिंदगी ही तो है, जिंदगी ही तो है, क्या कीजिए, जिंदगी ही तो है, क्या कीजिए, क्या कीजिए, अब इसे भी दांव पर लगा दीजिए। जिंदगी ही तो है, अब क्या कीजिए, अब इसे भी दांव पर लगा दीजिए। नहीं होगी, नहीं होगी, आज के हालातों को देखते हुए समझिए सर, नहीं होगी पैरवी तेरी सांसों की, नहीं होगी पैरवी तेरी सांसों की, तू कोई टाटा बिरला थोड़ी है जो दवा कीजिए। टाटा बिरला थोड़ी है जो दवा कीजिए। कीड़े मकोड़ों के भाव कहानी तेरी, कीड़े मकोड़ों के भाव कहानी तेरी, फिर किस बात की वफा लीजिए। कीड़े मकोड़ों के भाव कहानी तेरी, फिर किस बात की वफा लीजिए। सुंदर है, दम्भ से भरी है ये सरकार, दम्भ से भरी है ये सरकार, आप कहाँ तक दफा कीजिए। दम्भ से भरी है ये सरकार, आप कहाँ तक दफा कीजिए। अभी कोई चुनाव थोड़ी है, अभी कोई चुनाव थोड़ी है, महज बीमारी ही तो है। अभी कोई चुनाव थोड़ी है, महज बीमारी ही तो है, कठपुतली बनने की सजा लीजिए। जिंदगी ही तो है, जिंदगी ही तो है, क्या कीजिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। एक और छोटा सा मतला जो हमारे सभी लोगों के जीवन में आता है, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। तो वो हर इंसान की जिंदगी में तय है, चाहे वो कोई धर्म देख के नहीं आता, इसका आना तय है। तो मैंने बुढ़ापे को देखते हुए अभी लिखा। एक्चुअली अभी मैं कुछ समय पहले, 1 साल पहले बीमारी का शिकार हुआ, तो मेरा शरीर काफी बैठ गया। तो मुझे लगा कि बुढ़ापा होता होगा तो कैसा होता होगा, उसे मैंने महसूस किया इस बीमारी के दौरान। तो जनाब अर्ज किया है कि वक्त के साथ तस्वीर धुंधली और चेहरे बूढ़े हो गए। वक्त के साथ तस्वीर धुंधली और चेहरे बूढ़े हो गए, आवाज कान ऊंचे तो दांत टेढ़े हो गए। आवाज कान ऊंचे दांत टेढ़े हो गए, तो दांत टेढ़े हो गए। बालों ने भी साथ छोड़ दिया, बालों ने भी साथ छोड़ दिया, और आंखों के नीचे दाग गहरे हो गए। बालों ने भी साथ छोड़ दिया और आंखों के नीचे दाग गहरे हो गए। अब तो यादों में बचपन जवानी जी रहे हैं, अब तो यादों में बचपन जवानी जी रहे हैं, वरना तो शरीर के सारे पेच ढीले हो गए। आंखें भी अब पथराने लगी, आंखें भी अब पथराने लगी हैं, जो सुर्ख थे कभी वो नाखून भी अब पीले हो गए।
आंखें भी अब पथराने लगी हैं, जो सुर्ख थे कभी वो नाखून भी अब पीले हो गए। कभी गुरूर था जिन गुलाबी गालों पर, कभी गुरूर था जिन गुलाबी गालों पर, उस पर भी झुर्रियों के चीरे हो गए। वाह वाह क्या वाह बात है। वाह 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 वाह। वक्त के साथ तस्वीर धुंधली और चेहरे बूढ़े हो गए। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर। एक बड़ा छोटा अच्छा सा ख्याल। शेर, एक छोटा सा शेर और सुनाते हुए मैं अपनी बात को यहाँ थोड़ा सा खत्म करना चाहूंगा। तो शेर आप लोगों के पेशे खिदमत करता हूँ। अता करें। जी अता फरमाए। क्या करूं हर किरदार में खड़ा होने की आजमाइश करता हूँ। वाह। क्या करूं हर किरदार में वाह। खड़ा होने की आजमाइश करता हूँ। शब्दों की कलम से ही आजकल नुमाइश करता हूँ। वाह वाह। वाह 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 वाह, भाई वाह। बहुत अच्छा है। बहुत जनाब, अच्छा है राही साहब, बहुत अच्छा है। शुरुआत है, बस थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक वाह, वाह, मतलब एक मतलब 2 लाइन का कल रात ही मैंने लिखा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई बार मौत के मुंह से निकल के आ गए, जैसे बच्चन साहब हुए, दिलीप साहब हुए। तो ऐसी सोच रहा था और एक मतला लिखा कि मेरी मौत मुकम्मल है, मेरी मौत मुकम्मल है, मिलने आती है। मेरी मौत मुकम्मल है, मिलने आती है रोज, हर बार नई नज्म सुनाकर बहला लेता हूँ। क्या बात। वाह भाई वाह, क्या वाह बात है। वाह वाह वाह। बहुत खूब राय साहब, बहुत खूब। एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी विदायगी लूंगा यहीं पे। जी जी लिखी नज्म फिर से दोहरा रहा हूँ, लिखी वाह। नज्म फिर से दोहरा रहा हूँ, वाह गुम अंधेरों में फिर से धंसा जा रहा हूँ। वाह लिखी नज्म फिर से दोहरा रहा हूँ, गुम अंधेरों में फिर से धंसा जा रहा हूँ। हालात सुधरे, हालात सुधरे तो फिर बाहर आऊंगा, हालात सुधरे तो फिर बाहर सुधरे तो आऊंगा। फिर बाहर आऊंगा। फिलहाल फिलहाल अपनों से ही मात खा रहा। वाह 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 वाह। वाह वाह राय साहब। गौहर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस महफिल में मुझे बुलाने के लिए। सारे जितने मेहमान हैं, सारे अच्छा सब लोगों ने गाया सुनाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मैं एहतराम करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलाम। आशीष राही बहुत साहब, शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएं आपने यहाँ पर प्रस्तुत की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाह। जी जी साथ- डॉक्टर साहब, शुक्रिया। सदा कलाम। डॉक्टर साहब आशीष राही साहब के यहाँ हिंदी के